दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शाजिया इल्मी के साथ एक पार्टी के अंदर बदसलूकी का मामला सामने आया है, जिसमें आरोप बसपा के पूर्व सांसद पर लगा है। पूरी बात क्या है, उसके लिए हम खुद शाजिया इल्मी जी से पूछते हैं। मैम, ये कब का वाकया है और क्या हुआ था? जी, ये 5 फरवरी की बात है। शाम के वक्त एक डिनर रिसेप्शन था। बहुत सी कम लोगों को बुलाया गया था। हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं चेतन जी, उनकी बेटी भी बाद में उस पार्टी में आई थी अपने हस्बैंड के साथ, और 4 वहाँ पे एम्बेसडर्स आए थे। वो चारों जो राजदूत थे वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के थे। और मैं साउथ अमेरिका को अच्छे से जानती हूँ। आप ही के चैनल ने मुझे, जब मैं काम करती थी तो मैं अर्जेंटीना गई थी, तो मैं बहुत ही अच्छे से उस पूरे प्रांत को जानती हूँ। तो जैसे ही मैं पार्टी के अंदर आई तो मुझे मिलवाया उन एम्बेसडर्स से। चारों टाइम पे पहुंच गए थे, तो मैं उन्हीं के बाद में पहुंची थी। तो मैंने जैसी बात की, तो मैंने चिली के जो एम्बेसडर थे उनसे मैंने सबसे पहले कहा, मैंने कहा अरे मैं आप ही के देश जाने वाली थी, लेकिन आपके यहाँ तो कोविड चरम पे है और आपके यहाँ ऑरेंज जोन में आप लोग चले गए हैं। तो वो बड़े हैरत से हुए, आपको तो बहुत पता है। तो मैंने बताया मैं आपके देश में आने वाली थी, सैंटियागो में मेरी फ़्लाइट लैंड करती आज के दिन, और आज के दिन मैं आपसे मिल रही हूँ इंडिया में, देखिए। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो मैंने बताया कि आपके यहाँ मापुचे एक ट्राइब है आपके देश में, जो माना जाता है कि लॉर्ड हनुमान के भाई सुग्रीव वहाँ गए थे उस इलाके तक, और वो जो पूरी ट्राइब है मापुचे ट्राइब, बाकायदा इंडियन कल्चर में यकीन करती है, भारतीय सभ्यता में यकीन करती है और उसी तरह से रहती है। तो पूरा इलाका सूरीनाम और इसमें भारतीय सभ्यता का बहुत असर है वहाँ पे। तो बहुत ही खुश हुए। लेकिन जब मैंने भारतीय सभ्यता कहा, भारतीय सभ्यता भी नहीं कहा, मैंने कहा लॉर्ड हनुमान्स ब्रदर सुग्रीव, तो किसी ने बहुत ही गंदी सी गाली बकी और मैं बड़ा शौक सा लगा, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं था। बहुत ही सभ्य सा गैदरिंग थी, बहुत अच्छी गैदरिंग थी, सोफिस्टिकेटेड सी। तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था एक गंदी सी गाली। मैंने ऐसे मुड़ के देखा, क्योंकि मैं इस तरफ थी जहाँ पे आप खड़े हैं, मैंने ऐसे मुड़ के देखा, तो मैंने देखा तो वो डम्पी अहमद थे, जिनको मैं अच्छे से पहचानती हूँ, क्योंकि मैं हमारी फैमिली के एक्वेंटेंस रहे हैं, जान पहचान है हमारी फैमिली की उनसे कई सालों से। और जैसे क्योंकि मैंने लॉर्ड हनुमान के भाई का नाम लिया था, तो उन्होंने, तो मैं समझ गई कि, क्योंकि 2-3 साल पहले एक और जगह मैं कहीं गई थी, तब भी वहाँ पे मैं एक डिबेट करके निकली थी उसी पार्टी में, उसी इवनिंग में। वहाँ पे भी उन्होंने कहा था अच्छा ट्रिपल तलाक पे मैं बोल के निकली थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सुनाया था। एक तरह से कहा था कि तुम गद्दार हो, आम आदमी पार्टी छोड़ के यहाँ पे आ गई, तो उन्होंने बहुत मुझे वहाँ पे भी सुनाया था। तब मैं डर के भाग गई थी। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, तो मैंने कहा तो चलो बचो इनसे, मतलब पिए हुए हैं, गाली गलौज करते हैं, तो मैं हट गई थी। लेकिन वहाँ पे कोई बचने का स्कोप ज़्यादा नहीं था, बहुत कम लोग थे, इसलिए तो मैंने कहा क्या होगा, पूरी शाम बहुत ही मुश्किल से गुजरेगी मेरी। और लेकिन चेतन साहब बहुत अच्छे हैं, और मैंने कहा मैं आपकी बेटी कब आएगी, मैं जल्दी बुलाइए, मैं बहुत बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। तो फिर उसके बाद नहीं, सिट डाउन डिनर शुरू हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, लगातार 2 घंटे मैं बात करती रही, समझाती रही इंडियन फार्म लॉज के बारे में। लोग सवाल पूछ रहे थे कि करके, सब एम्बेसडर्स अपने अपने देश के बारे में बात कर रहे थे, और लगातार वो कुछ ना कुछ गंदी बातें वहाँ से कह जा रहे थे, मतलब बहुत ही भद्दी बातें, आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं अंदर अंदर सोच रही थी कि शुक्र है कि हमारे एम्बेसडर्स जानते नहीं इस भाषा को, हमारी भाषा को जानते नहीं हैं, ये तो क्या सोचते हैं। मतलब बहुत ही शर्म मुझे आ रही थी। लेकिन भाव तो सभी जानते हैं कि कुछ ऐसी, वो लगातार, बस उनको कोई शर्म नहीं थी, शर्म हया नहीं थी उनको, और वो टारगेट कर रहे थे। क्या वजह हो सकती है कि आपको टारगेट किया जा रहा था? वो सिर्फ लगातार सारी बातों में, वो जैसे कि उन्होंने लॉर्ड हनुमान के बारे में कहा, बीजेपी के बारे में कह रहे थे, हमारी लीडरशिप के बारे में कह रहे थे, और मेरे बारे में कह रहे थे। तो वो साफ जाहिर है कि उनको मेरे बीजेपी में रहने से बहुत ही तकलीफ थी, और उनको लगता है, जैसे कि पहले कहा था, कि उनको लगता है मैं एक तरह की गद्दार हूँ, कि मैं मुसलमान होकर बीजेपी में हूँ। तो बस उससे, और सारा उनका जो गुस्सा था भाजपा के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ, वो निकाल रहे थे सारा गुस्सा। क्योंकि और भी एक वहाँ पे लेडी थी, उनको तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर ये कहें तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं महिला थी इसलिए। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि मैं अकेले थी, तो मैं खुद इनसिक्योर फील कर रही थी, क्योंकि वो गाली गलौज कर रहे थे। मैं अंदर से मुझे लग रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए टारगेट नहीं किया कि मैं महिला हूँ। हाँ, ये होता कि अगर कोई मर्द होता तो जाहिर है इतनी बातें वो नहीं सुना पाते, क्योंकि मर्द भी जवाब देता, गाली गलौज वापस करता, तो महिलाएं नहीं करती हैं ऐसा। तो फिर मैं चुपचाप रही, मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। मैंने सोचा कि कैसी इवनिंग कटे किसी तरह से। तो ये होता रहा। कुछ और भी बातें हुई, उन्होंने कुछ बहुत बदतमीज़ी भी की, कुछ ऐसी बातें कहीं जो लीडरशिप के बारे में। तो मैंने अपने को वो किया, काम डाउन किया थोड़ा, कि मैं शांत बैठूँ, चलो किसी तरह से। फिर मैं बाथरूम की तरफ गई, बहाना बना के कि मुझे फ़ोन लेना है, सिर्फ गई। जब मैं लौट के आई तो मुझे मालूम नहीं क्या हुआ था,
मेरी एब्सेंस में, मेरी गैर हाजिरी में, लेकिन वो बिल्कुल ही मतलब आग बबूला से थे। जब लौट के आई अपनी जगह पे बैठी तो उन्होंने अपनी जगह बदल ली थी, वो बिल्कुल मेरे पास आ गए थे और वो इतने चीख रहे थे और तब उन्होंने शुरू कर दिया, गोधरा के बारे में जवाब दो, इसके बारे में। तो मुझे लगा सब देख रहे थे मुझे, मैंने कहा पता नहीं हुआ क्या है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप जवाब दीजिए दिल्ली के बारे में, भागलपुर के बारे में, मलियाना के बारे में, हाशिमपुरा के बारे में और मुजफ्फरनगर के बारे में, आप जवाब दीजिए। और तो उनको लगा पहली बार मैंने किसी बात का जवाब दिया था, मैं लगातार इग्नोर कर रही थी, उन्होंने और बदतमीज, फिर वो आग बबूला हो गए, मतलब ऐसा लगने लगा कि मुझे मार देंगे। उनको लिटरली रोका गया, शारीरिक तौर पर, मतलब फिजिकली उनको रोका गया। और वो फिर तो उन्होंने जो बदतमीजियाँ की हैं, मतलब इतनी गंदी गंदी उन्होंने बातें कही थी और सब लोग देख रहे थे। आई फेल्ट सो, मुझे इतना बुरा लगा, अजीब सा लगा, मुझे लगा कि क्या मैं करूँ, मतलब बहुत ही ज़िल्लत महसूस हुई। और सिर्फ आप मुझे एक शेम कर रहे हैं, मतलब एक ये है कि मेरी पॉलिटिकल चॉइस के लिए, मेरे मज़हब के लिए मुझे सिंगल आउट किया जा रहा है। होस्ट ने कहा भाई तुम पॉलिटिक्स में हो, मैंने कहा पॉलिटिक्स में हो उसका मतलब थोड़ी ना कि आप कोई भी मुझे कुछ भी कह सकता है, ये तो मतलब नहीं हुआ इसका ना। तो और फिर ये कहकर मैं निकल आई और फिर मैं गाड़ी में बैठी और मेरे ड्राइवर भी बहुत परेशान हो गया कि वो देख रहा था कि मैं बहुत बुरी हालत में थी। मैंने अपने भाई को भी फ़ोन किया और मैंने बताया, बोले अरे वो तो बहुत ही बड़ा गुंडा है, बच के रहो थोड़ा, आ जाओ जल्दी आओ वापस, और चलो क्या क्या कहा तुमने बताया। तो उन्होंने कहा नहीं इसको ऐसे जाने ना दो। मैंने कहा अगली बार फिर से बदतमीज़ी कर सकता है शख्स। तो एक तरह से एक बीजेपी शेमिंग होती है। लेकिन उन्होंने, अच्छा आपको किसी पार्टी के, मैं तो देखिए किसी को नहीं कह रही हूँ ऐसे ना, तो जिस तरह से कहा जाता है, जिस तरह से गाली गलौज होती है, ये इतनी, मैं तो उनसे नहीं कह रही थी आप बीएसपी में क्यों हैं, आप क्यों कांग्रेस में थे कभी, मैं तो नहीं बोल रही हूँ उनसे। लेकिन आप ना सिर्फ ये कह रहे हैं, आप गाली बक रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप एक तरह से वायलेंट हो रहे हैं वर्बली, और आप मुझे हरास कर रहे हैं, आप मुझे टारगेट कर रहे हैं लोगों के साथ बिना किसी प्रोवोकेशन के। आप कितनी आपको नफरत है मोदी जी से कि अगर उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव या पार्टी के कोई प्रवक्ता अगर कुछ बोल रही है लॉर्ड हनुमान के बारे में, तो आप लॉर्ड हनुमान जी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब ये किस तरह की नफरत है भाई, कि आपको देश की छवि की आपको फिक्र नहीं है। फॉरेनर्स बैठे हैं, एम्बेसडर्स हैं, क्या सोच रहे हैं कि सीनियर लीडर्स जूनियर लीडर्स ऐसे बात करते हैं या पुरुष महिलाओं से ऐसे बात करते हैं? तो मैम फिर आपने कब ये तय करा कि पुलिस में उसी दिन रात को, क्योंकि मैं बहुत परेशान थी। मतलब मैं गुस्से में भी थी, मैं उदास भी बहुत थी। तो मैं उसी रात को, मैं बहुत देर रात में गई फिर थाने, उसी रात में मैं आई। मेरा क्योंकि ड्राइवर चला ही गया था, फिर मेरे ब्रदर आए, फिर ड्राइव करके मुझे लेके गए, फिर चित्तरंजन पार्क थाने में गई, मैंने फिर लिखवाई पूरी रिपोर्ट उसी दिन। और फिर पुलिस ने मुझे अभी बुलाया, फ़ोन आया उनका, तो मैंने मजिस्ट्रेट के सामने लिखवाया। और मुझसे मजिस्ट्रेट के सामने आपके बयान हो गए। मुझसे कहा गया था ये हम लोग, आप किसी को ना बताइए। मैंने कहा ये मैं इसको परस्यू करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ इस बात की ये बात सामने आए। लेकिन क्योंकि अखबार में खबर आ गई थी आज के, तो इसलिए मैंने फिर ऑलरेडी खबर आ चुकी थी, इसलिए मैंने अपना पक्ष सामने रखा है। तो मैम क्या जो जिन पे आरोप है डंपी जो आप बता रहे हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई माफ़ी आई हो या कुछ इस तरह की बात? आप यकीन नहीं करेंगे ना, माफी नामा तो सब छोड़िए, उनकी वाइफ है नैना बलसावर, और वो बहुत सारे ग्रुप्स में है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स, और उसमें वो लिखती रहती हैं सुबह शाम रात कैसे गुंडागर्दी हो रही है इस पार्टी, मेरी पार्टी के बारे में। और एक शब्द नहीं लिखा कि इतने बड़े गुंडे उनके हस्बैंड है, कुछ नहीं। और ना ही उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगना तो छोड़िए, डंपी का मतलब कुछ जिक्र ही नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। माफ़ीनामे तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने इस बात का तस्दीक भी नहीं किया कि जो उन्होंने जिस तरह से वो पेश आए वो गलत था, बात ही नहीं की उन्होंने। वो एक फ़ोन घुमाकर एक कहानी, जिस तरह से वो पेश आए उनके हस्बैंड, या खुद डंपी जी मुझे फ़ोन करते कि भाई तुम छोटी हो मुझसे, मेरी बहन हो छोटी या मेरी कुलीग हो छोटी, तुम ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए था, कितना तो कह सकते थे वो। सबके सामने आप कह रहे हैं, मैंने कुछ प्रोवोक नहीं किया है, मैं अपनी इज्जत बचाकर कोने में बैठकर अच्छे से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, बर्दाश्त कर रही हूँ मैं आपको, तो आप ये बके जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं आप, मैं नहीं सुनूंगी ये। और मुझे लगता है कोई अगर नहीं बोलेगा तो मैं देश का कानून में शरण लूंगी मैं, और मेरी हिफाजत करेगा मेरा देश का कानून, मैं नहीं बर्दाश्त करने वाली। देखिए ये होता रहता है, हम लोग को बहुत कुछ सुनना को मिलता है अपने पॉलिटिकल चॉइसेस के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी मुझे कोई शर्मसार नहीं कर सकता।
शुक्रिया मैम। तो ये शाजिया इल्मी जी हैं जो काफ़ी गंभीर भी आरोप लगा रही हैं डंपी अहमद जो पूर्व सांसद रह चुके हैं बसपा से, और कहना है कि एक पार्टी के अंदर उन्होंने सिर्फ इसलिए शाजिया इल्मी जी के साथ जो है बदतमीजी करी और जो अपशब्द का प्रयोग करा क्योंकि वो बीजेपी में है, और हनुमान जी को लेकर जब उन्होंने बात करी तो इस पर वो काफ़ी भड़क गए और फिर न केवल अभद्र भाषा का प्रयोग करा बल्कि गाली गलौज भी दी। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।